इस्लामपुर मुसल्ली है, गाजियाबाद में रहते हैं फिलहाल। तो सुनील भाई 10 तारीख को महापंचायत भी बुलाई है, क्या तैयारी है किसानों की और किस उम्मीद के साथ किसान यहाँ आने वाले हैं 10 तारीख को? देखिए, जो 10 तारीख की पंचायत है, खाली किसानों की पंचायत नहीं है, सभी की पंचायत है, क्योंकि गलत सरकार हर किसी के साथ कर रही है। अब नॉर्मल सी बात है, अगर कोई आदमी ये सोचता हो कि खाली किसानों की लड़ाई है, खाली किसानों की लड़ाई नहीं है, हर मजदूर की लड़ाई है, हर व्यापारी की, जो एनसीआर क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उनकी भी लड़ाई है, क्योंकि उनके साथ भी एक सबसे बड़ा जो धोखा किया जा रहा है वो 10 साल के वाहन को खत्म करने का किया जा रहा है। 10 साल में वाहन का कुछ नहीं बिगड़ता। हम ये कहते हैं जो डॉक्टर है, नौकरी वाले हैं, बैंक वाले हैं, उन लोगों की भी लड़ाई है, क्योंकि गाड़ी का इंजन पोल्यूशन करता है। गाड़ी की ना तो बॉडी पोल्यूशन करती, ना पहिया पोल्यूशन करता है, इंजन को ठीक कराया जा सकता है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, ये उद्योगपतियों को ज़्यादा फायदा पहुंचाने के लिए, और जो एनसीआर के आसपास का क्षेत्र है, जितना एनसीआर है, उन लोगों के वाहनों को खत्म करके व्यापारियों को बढ़ोतरी देना चाह रही है। वो चाह रही है इनकी, क्योंकि इनकी पॉलिसी एक ऐसी है कि अमीर को अमीर बनाना और गरीब को गरीब बनाना। और किसानों के साथ भी इसलिए ज़्यादा दुर्दशा कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि ये लोग भूखे रहें, क्योंकि इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि जनता को नेता वैसे मिलते हैं जैसे जनता स्वयं होती है। आज दोष हमारा है, क्योंकि आज हम हिंदू और मुस्लिम पे लड़ करके अपनी इसको सरकार को बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं उन पर हम बात नहीं करते। जो हमारे बच्चे थे उनको अग्निवीर बनाया जा रहा है, 3 साल की नौकरी के लिए उनको तैयार करा जा रहा है। वो बच्चे किसके हैं? किसान के बच्चे हैं। आज किसान यहाँ जंग लड़ रहा है, वो बच्चा अपनी नौकरी के लिए लड़ रहा है। जिस समय अग्निवीर लेकर के आए तो बच्चों ने इसका आंदोलन किया, आंदोलन में अपनी आवाज़ उठाई, तो इन लोगों ने क्या काम किया, उनकी भावनाओं से खेला कि अगर कहीं पर भी तुम्हारा एक फोटो भी आ गया तो तुम्हें कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। वे डर के मारी बैठ गए। तो वे कह रहे कि अब योजना अच्छी है, यानी इनके पास एक बहुत बढ़िया चीज़ है, किसी चीज़ को प्रस्तुत करना, बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना, और वही काम कर रहे हैं आप। जैसे हमारे ऊपर 3 काले कानून लेकर के आए थे, बड़े अच्छे तरीके से प्रस्तुत किए इन्होंने। फिर जब वहाँ से किसान जीता गया तो देश का प्रधानमंत्री कह रहा है रो करके कि कह रहा है मेरी तपस्या में कोई कमी रहेगी, मैंने पहचाना नहीं। और उसके बाद हमारे साथ वादे किए, और उन वादों में से एक भी वादे को पूरा नहीं किया अब तक। तो क्या समझेंगे हम इस चीज़ को? ये हमारे साथ धोखा हुआ था। और आज जो मुजफ्फरनगर की धरती पे यह आंदोलन चल रहा है, ये पूरे देश का आंदोलन है, क्योंकि देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। और ये सरकारें चाहती है कि लोग भूखे रहें, क्योंकि भूखे लोग कभी क्रांति नहीं कर सकते। ये ना तो पीएमओ फंड का आपको हिसाब देंगे, ना आपको किसी भी चीज़ का, ना प्रधानमंत्री योजना जो किसानों के लिए एक बीमा योजना है ना उसका हिसाब देंगे, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर आज किसान लड़ रहा है तो उसको नाम दे दिया जाता है एक केवल संगठन या केवल एक जाति या आतंकवादी या खालिस्तानी, ऐसे नाम देने का काम करेंगे ये लोग। लेकिन ये लोग जो मेन मुद्दे हैं उन पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि भाग जाएंगे। ये आंकड़ों के बहुत पक्के हैं। किसी भी चीज़ को अगर प्रस्तुत करना है ना तो बहुत बड़े रपू के रूप में उसको दिखाते हैं लोग। 2 लाख करोड़, 76,000 करोड़। अब देश के अंदर जो नुकसान हो रहा है 12 लाख करोड़ रुपए, जो अभी 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर घोटाला हुआ, उसके लिए कोई सरकार जवाब नहीं देगी, कोई नहीं बोलने का उसके बीच में, क्योंकि वो उन्हीं का तो आदमी है। उन्हीं लोगों ने LIC का पैसा लगवाया उसमें, उन्हीं लोगों ने बैंकों का पैसा लगवाया उसमें। अब अगर भी सवाल करेंगे तो किससे करेंगे, क्योंकि आदमी तो उनका ही है ना। लेकिन उसका नुकसान कौन झेल लेगा? उसका नुकसान हम झेल लेंगे, आम जनता। सबसे बड़ी बात यही हो रही है, क्योंकि हमने देखा कि कल अमूल पे 3 रुपए बढ़ गए दूध के, किसानों को कोई पैसा नहीं बढ़ा। कल मेरे पास मैसेज आ कि आप जो डेबिट कार्ड और ATM यूज करते हैं उसके साथ 2.75 हो गए। तो यानी कि पहले तो देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि तुम कैशलेस हो जाओ, और उसके बाद भी फिर बैंकों ने अलग से अपने टैक्स लगाने शुरू कर दिए। और रही किसान की बात, किसान ने अगर अपना लोन ले लिया तो उस लोन के लिए भी उन्होंने बहुत बढ़िया प्रावधान चलाया कि ठीक है लोन तो ले लिया, लेकिन जो बैंक वाले आदमी है किसान को लूटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता, टाइम से पैसा नहीं दे पाता, तो वहाँ पे दलाल फिक्स कर दिए। वे क्या करेंगे, 10,000, 5,000 रुपये, 20,000 रुपये लेंगे अलग से, ब्याज के लेंगे, वो मैनेजर भी खाएगा और वो आदमी भी खाएगा। उसका क्या होगा, उसकी तो सिर्फ बढ़ोतरी हुई है लोन की, लेकिन आया कुछ नहीं उसके पास। आज 1 लाख का कर्जा था, अगले साल 1.5 लाख का हो गया, उससे अगले साल 2 लाख का हो गया, उससे अगले साल 3 लाख का हो गया। तो किसान कर्जे में डूबता जा रहा है। और किसान वैसे कर्जे में नहीं डूबा, अगर देश की किसी भी जनता पे, साधारण व्यक्ति पे किसान के ऊपर आज कर्जा है तो वो सरकार की गलत नीतियों के कारण है। सरकार की नीतियाँ ठीक नहीं है, सरकार को अपनी नीतियाँ ठीक करनी चाहिए। अगर ये नीति ठीक नहीं करते तो किसानों का कर्जा आज ही माफ कर देना चाहिए इनको, क्योंकि ये किसान की वजह से नहीं हो रहा, वो नीतियाँ गलत लेकर के आ रहे हैं। वे बताते थे अकेले तुम बीज का उत्पादन किसान करेगा या सरकार करके देगी, और बीज किस किस्म के होने चाहिए। अगर आज वायु में परिवर्तन हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। 20 साल बाद क्या जो आज गेहूं की उपज हो रही है, क्या 20 साल बाद ये भी इतनी होगी? क्योंकि पिछले 3 साल का अगर आप आंकड़े उठा करके देखो तो पहले से कम है।
दर्द ज्यादा है वालियान में। दर्द तो इतना है कि अगर सरकार सामने आ जाए, मेरी नरेंद्र मोदी से डिबेट हो जाए, तो मैं आमने सामने खड़ा होकर के बात करने की हिम्मत रखता हूँ उस आदमी से, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ हमें जाति और धर्म के आधार पर बांटा है। इन लोगों ने वो काम नहीं करा कि किसान की कौन सुनेगा। आज किसान परेशान है, दुखी है, व्याकुल है, सरकार से मांग कर रहा है अपनी चीजों की, लेकिन वो हमें सिर्फ बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और ये जो आंदोलन यहाँ मुजफ्फरनगर के अंदर चला हुआ है, ये आंदोलन इस सरकार के नाक में नकेल है। और यह आंदोलन इतना बड़ा रूप ले लेगा, इतना बड़ा रूप ले लेगा जैसे पहले हुआ था, क्योंकि ये बात मानने वाले नहीं है, क्योंकि घमंडी लोग हैं, जुमलेबाज है। अरे देश के प्रधानमंत्री पे मेरे 15 लाख रुपए मेरे कर्जा नहीं दे रहा। अब बहुत से लोगों के कहता 15 लाख रुपए तुमको नोटबंदी करी थी, हमें तो नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ। तो फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ केवल भाजपा सरकार को, क्योंकि उसने अपने 543 कार्यालय 5 स्टार बनाया, 7 स्टार बना रखे हैं। उस आदमी ने क्या काम करा? जितनी क्षेत्रीय ये पार्टियां हैं उनको खत्म करने का काम किया उसने क्या काम किया कि ये नोटबंदी लाओ, इनके पास पैसा नहीं होगा, तुम्हारे पास पैसा होगा, उन लोगों के पैसे बदले, अपने पास पैसा सक्षम किया, उसके बाद चुनाव लड़ने में काम किया। ऐसा क्या किया देश की पार्टी ने? अब भाई 5 साल के अंदर सबसे बड़ी पैसों वाली पार्टी हो गई। जोन से लोग इतने दिनों सत्ता में थे, कांग्रेस पार्टी ने 75 साल राज किया, उसके पास तो इतना पैसा नहीं। भाजपा ने ऐसा कौन सा बीज बोया या ऐसा कौन सा बिजनेस करा जिससे वो बहुत बड़ी पैसों वाली पार्टी बन गई? सोचने की बात है। इन लोगों की भी जांच होगी। ये कहते देश के अंदर से हमने वो हटा दी, भाई लूट होती थी, गुंडागर्दी होती थी। आज भी अखबार उठा करके देख लो, सब में होता है, रोज मर्डर होते हैं। लेकिन बात क्या है, जो पुराने गुंडे थे, जो पुराने सत्ताधारी थे, उन्हें दबा दिया गया। अब नए गुंडे पैदा हो रहे हैं। जब दूसरी सरकार आएगी तो इनके भी निकलेंगे। पहले लूट होती थी गाँव में जा करके, लेकिन अब तो लूट नहीं होती ना। तो परिवर्तन तो जीवन का बदलाव ही तो मकसद है आदमी का। बदलाव होगा, जितना समय बदलता जाएगा बदलाव होता जाएगा। उसी बदलाव के लिए आदमी यहाँ बैठे हुए हैं। और हम भी चाहते हैं कि सरकार इन चीजों में बदलाव करे, किसानों की बात सुने और सभी क्षेत्रवासियों से, आसपास के लोगों से, जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे सबसे अपील है कि 10 तारीख को भारी से भारी संख्या में आए, क्योंकि आपकी गाड़ी वाहन जो कुचले जा रहे हैं, दफन किए जा रहे हैं, उनको बचाने का काम है। आपके बच्चों की नौकरियों को बचाने का काम है, क्योंकि वो आपके बच्चों की आज 3 साल की नौकरी की, आने वाले टाइम में उसे भी खा जाएंगे। इन्हें उस चीज से मतलब नहीं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। जीडीपी 2.7% है। जीडीपी डाउन कह रहे हैं, देश की स्थिति ठीक है। देश की स्थिति ठीक नहीं है। समझना होगा ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग मुंह पे ताला लगाने का काम करते हैं। पैसा था उसे, सारे पैसे को इन्होंने 2 आदमी को टेंडर दे रखा है कि सारे उनके पास जाएंगे पैसे। सबसे बड़ी बात ये है। और देश का आदमी, देश का युवा दुखी है, व्याकुल है, परेशान है। और इन लोगों को समझना चाहिए। नहीं समझेगा तो इनका इलाज करना जानते हैं। हम लोग टिकैत परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला खड़े हुए हैं। 28 जनवरी की रात को भी हम वहाँ बैठे हुए थे। चाहे मर जाए, जान चली जाए, लेकिन हटने वाले नहीं हैं। अपनी आवाज उठाएंगे। और टिकैत ने हमें ऐसी आवाज दी, ऐसा बोलना सिखाया है कि हम कैमरे से बिल्कुल नहीं झिझकते, हम अपनी बात बिल्कुल सामने करेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे हम।